अब मैं बता रहा था, तुम आ गए, तुमने बोला करीम भाई मेरे को दृष्टि चाहिए, सिद्धि चाहिए। मैंने दृष्टि सिद्धि, एक चुड़ैल दे दी, 3 सिद्धि दे दी, तुम भूत प्रेत सबके निकाल रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास सिद्धियाँ जो है वो एक एक प्रेत जमा करने लग जाएगी, तुम्हारे दरबार में लोग आने शुरू हो जाएंगे, तुम एक आशीर्वाद दोगे, सीधे सामने वाले का प्रेत बंधन में आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हम धाम में गए 2 साल से, वहाँ ये काम नहीं हुआ, लेकिन किसी भगत के पास गए जो बुआ टाइप थे या जिसके पास काली माता की शक्ति थी, उसने 1 सेकंड में हमको ठीक कर दिया। ये 1 सेकंड में ठीक कैसे हुआ? जो हमारे बड़े बड़े महान गुरु नहीं कर पा रहे और वो 1 सेकंड में कैसे कर पा रहे? एक, वो बहुत आध्यात्मिक हो, वो सही में बहुत पॉजिटिव हो, उनके पास ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो, वो 1 सेकंड में गायब कर सकते। आप जिसके पास गए थे वो बंदा यंग था कि ओल्ड था? मेरी तरह गोली ज्ञान वाला था, मेरी एज का था। तो मेरी एज पे इतना सारा मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। तुम्हारे पीछे भूत है, तुम्हारे प्रेत है, तुम्हारा घर ऐसा है, घर के बाजू में लकड़ी के बाजू में क्या लटका हुआ, मैं सब कुछ देख के बता सकता हूँ ना तुम्हारे को। अपन वो वाले ज्ञान से लिमिटेड नहीं है, भूत प्रेत पिशाच तक लिमिटेड नहीं है। करीब मैंने बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु लोग जो ज्ञान नहीं दे पाए ना, उससे ज़्यादा ज्ञान दे दिया। घमंड नहीं है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सन्यासी होना ज़रूरी नहीं है, एक भगत की पूजा करना ज़रूरी नहीं है, एक गुरु की पूजा करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुम जो चीज़ को जा रहे हो वो तुम्हारी सोर्स कहीं और से अचीव होती हो। तुम चाह रहे हो पैसा, तुम चाह रहे हो दुनिया भर के मटेरियल, काम क्रोध मोह लोभ, ये तुम्हारा डिज़ायर है, और तुम नाम ले रहे हो हम भक्ति करना चाहते हैं, लोक सेवा चाहते, तुम्हारे अंदर वो है, क्या बोलते हैं, निकम्मापन है। तुमको काम धंधा करना नहीं, तुमको भगत बन के बढ़िया है ना, लोग आए सबको आशीर्वाद दिया, 2 लौंग खिलाई और वो नोट लेके पेटी में डाल के चला गया। तो ये बंदे के पास में वही शक्ति आएगी, चुड़ैल आएगी, शक्ति आएगी। अब लोग बोलेंगे भैया वहाँ ठीक नहीं हुआ, यहाँ कैसे ठीक हो गए? तो एक रीज़न इसका हो सकता है कि आप सही में बहुत बड़े ज्ञानी गुरु को मिले हो, लेकिन उन्होंने फिर वैसी बातें की, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे जो भी रियलाइजेशन होना था वो हो गया, वो तुमको देखना है। दूसरा, जिसके पास में काली विद्या, मलिन विद्या चीज़ें हो, अब हो सकता है महाकाली की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास शक्ति, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, रोज़े रखते, तो क्या वो संत हो गए? नहीं। बहुत सारे लोग माला लेके 24 घंटे बैठे आश्रम में ध्यान में, दुनिया भर का ज्ञान लोगों को दे रहे, क्या वो संत हो गए? नहीं। क्योंकि तुम दुनिया को कितना भी झूठ बोल दो, ईश्वर को पता है तुम्हारे अंदर क्या है, तो तुम्हारे को वहीं तक की मदद करता है। तो तुम्हारे अंदर माया है तो तुम यहीं की शक्ति पुल करोगे, तुम्हारे अंदर भक्ति है, भगवान है, तो यहीं की शक्ति को पुल करोगे। यहाँ से भी तुम बुरे काम कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, यहाँ से भी बुरे काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ भगवान है, यहाँ उसकी शक्ति है। भगवान अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, शक्ति अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। ये वो सूक्ष्म रूप है, तुम्हारा ही शिव तुम्हारी ही शक्ति है, ठीक है। तुमको रियलाइज करना है, तो तुम शक्ति के थ्रू मदद लेते हो। अब तुम्हारे को नहीं भाई हमको भगवान नहीं, हम काली माता को पूजेंगे, भाई देखो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, दुनिया भर के लोग जो काली माता के धाम नाम पे धाम चला रहे हैं ना, 90% इन लोगों के पास भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी पिशाचिनी यही काम करती है, ठीक है। मैंने अभी तक किसी एक दरबार में महाकाली नहीं देखा हो, जितनी भी महाकालियाँ देखा हो, महाकाली के नाम पे लोग आराधना कर रहे हैं। एक बात को समझो, मैं चाहता हूँ लोगों से पैसा कमाना, मेरा वो मकसद नहीं है कि लोग, मेरे को दिल में 1% चाहते हैं कि जो बंदा आया उसका काम हो जाए, जो बंदा आया उसकी तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन मेरा मेन मकसद है पैसा कमाना, धाम खोलना, बड़ा दरबार, बड़े लोग आए, सब कुछ आए, ठीक है, ये मेरा मकसद है। अब मैं महाकाली की पूजा करूँ, चाहे मैं अल्लाह की पूजा करूँ, चाहे मैं हनुमान जी की पूजा करूँ, मेरा मकसद क्या है? मटेरियल डिज़ायर। तो जो शक्ति आएगी ना मेरे हवन से, जाप से, यज्ञ से, वो सारी देवी देवता वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी, लेफ्ट वाली, शिव की नहीं आएगी, शक्ति की आएगी। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा मटेरियल डिज़ायर है, काम है, क्रोध है, मोह है ना, मेरे पास मोह, ग्रीड है ना, लालच है, वही शक्ति आएगी। अब मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं हनुमान जी करूँगा, मैं शिव जी करूँगा, मैं महाकाली करूँगा, शक्ति वही आएगी। अब बहुत बार महाकाली की जो पूजा करते हैं, महाकाली के नाम पे जो दरबार लगाते हैं ना, मैंने आज तक कोई महाकाली के भक्त को नहीं देखा हो। इसका मतलब ये है कि जो मैंने नहीं देखा हो तो नहीं है। जितने YouTube वीडियो पे मैंने देखा हो, जो दरबार चला रहे, जो काम कर रहे, महाकाली के नाम पे किसी के पास भी महाकाली या काली माता का स्वरूप नहीं है। जोगिनी खड़ी है, यक्षिनी खड़ी है, पिशाचिनी खड़ी है, 90% लोगों के पास तो चुड़ैल खड़ी है, डाकिनी खड़ी है। क्या ये भलाई का काम कर सकती है? ऑफकोर्स भलाई का काम कर सकती है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, भलाई का काम कर सकती है, लेकिन ये तुमको कभी भी शक्ति, कभी भी शिव तक नहीं पहुँचा सकती। शिव तक तुमको सिर्फ शिव ही पहुँचाएगा, शक्ति तुमको रास्ता दिखा देगी, वहाँ का जर्नी तुम्हारी खुद की है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
तो मैं ये नहीं बोल रहा कि महाकाली, अगर तुम्हारे दिल में सही में वो प्यार है, तुम महाकाली को पूजोगे तो महाकाली से भी तुम काम सारे ले लोगे। ये ना बाबाओं का धंधा, जो दरबार चला रहे, दृष्टि, सिद्धि, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ये सब अपनी माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में काम कर रहे हैं। अब ये जो शक्तियाँ पुल करते हैं ना, तो यहाँ पे इनके पास शिव की शक्ति नहीं आती, शक्ति आती। और जब इनके, अब ये मेरा राइट साइड है, तो वो वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा तो तुमको लगेगा करीम भाई घड़ी घड़ी इधर इस तरफ बता रहे कि यहाँ पे शक्ति है, शिव ने। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो मेरे कैमरे पे देखते हो तो मेरे को स्क्रीन पे उल्टा दिखाई दे रहा है, उसी से प्रॉब्लम आ रही है, समझ गए। तो दुनिया भर के ये जो है ना, इनके पास में शक्तियाँ है। अब तुम जब जाते हो इनके पास तो तुम आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, तुम चाहते तुम्हारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने भगवान का नाम, शिव का नाम बहुत ले लिया, हमने बहुत सारे धाम चले गए, काम नहीं हो रहा। यहाँ आते हो तो काम फास्ट इसके लिए हो जाता है क्योंकि वो शक्ति को यूज़ कर रहे हो, वो नेगेटिव है, तामसिक है, जो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम देगी। अब उसने एक शक्ति अपने पास भेज दिया, अब उसने तुमको बोल दिया 3 माला कर दिया करना, 3 की जगह 300 माला करना चालू कर दोगे ना, वो वाइट होना शुरू हो जाएगी। अब तुम 3 ही कर रहे हो ना, तो उससे उसको उतनी शक्ति मिलती जितनी उसकी ज़रूरत है, समझ रहे हो। जब तुम 300 करने लग जाते हो, 3000 करने लग जाते हो, तो वो पूरी शक्ति वाइट हो जाती है। फिर वो इस लेवल पे पहुंच जाती है कि तुम्हारी मणिपुर की शक्ति को तुमने जाप कर करके सहस्रा पे पहुंचाने की शक्ति देती है। यानी तुमने एक बंदे को पैराशूट में डाल दिया, उस पर 10 बलून लगा दिए, तो वो जिसके पास 1 बलून है और जिसका 10 बलून का पैराशूट जो है वो और फास्ट ऊपर जाएगा, समझ गए। ये वैसा काम हो रहा होता है। तो शक्ति का एक रूप है, शिव का एक रूप है। तुम अपने आप को जानते हो अंदर से, तुमको पता है ये करीम भाई, ये शिव वाला और भक्ति वाला, देखो कंफ्यूजन है। शक्ति का भी कोई 100% सोर्स नहीं, शिव का भी सोर्स नहीं। दुनिया भर के लोग ऐसी मटेरियल डिजायर में मजे कर रहे, मगर बहुत सारे, क्या भगवान ने ये नहीं बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े राजपाट वाले लोग ने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन एक गलती की तो उनको नरक में डाल दिया। और बहुत सारे कमीने थे जिनको एक अच्छे काम के लिए भगवान ने स्वर्ग दे दिया। ये भी एक बात की सच्चाई है। तो बोले फिर हम लोग इसमें नहीं लगते ना, अपन शक्ति को ही पूछते ना, क्योंकि शक्ति से हमारे मटेरियल डिजायर भी पूरे हो रहे हैं, ऑफकोर्स पूरे हो रहे हैं। अब मैं तुम्हारे को बता इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ मेरे को लस्ट मतलब काम वासना है, लस्ट है, ग्रीड है, मेरे को पैसा चाहिए, एक्वायर करना है, मेरे को दृष्टि चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए, ये मैं जानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैं जानता हूँ। अब मैं शक्ति की पूजा करता हूँ। शक्ति तुमको एक से एक, जहाँ जहाँ तुम जो लड़की तुम देखोगे वो तुम्हारे थ्रू आकर्षित हो जाएगी। तुम तुम्हारे को कोई वो क्या बोलते हैं ना, वशीकरण करने की जरूरत नहीं। तुम किसी एक लड़की को देखोगे, एग्जाम्पल तुम एक औरत हो, तुम किसी आदमी को देखोगे, जिस किसी को चाहोगे वो तुम्हारे पीछे मतलब पागल हो जाएगा। ग्रीड है, तुम जिस प्रॉपर्टी में जो भी कोई बिजनेसमैन तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको बोलेगे हाँ ठीक है तेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है देख लेते, वो बंदा तुम्हारे पास पैसे दे के चले जाएगा। ये सब होना शुरू हो जाएगा। ये होते 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 तुमने लस्ट के तुम्हारे सारे डिज़ायर पूरे किए, तुमने दुनिया भी घूम ली, तुमने सारी अय्याशी भी कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, अब तुम मर गए। मरने के बाद में जिस शक्ति ने तुमको ये सारा कुछ दिया था ना, उस शक्ति के पीछे तुम खड़े हो गए। फिर कोई अघोरी आएगा जो इस शक्ति को पूजेगा, अघोरी नहीं कोई भी ले लो, मेरे ऐसा भी बंदा ले लो, वो इस शक्ति को पूजेगा, ये शक्ति को पूजेगा। अब वो चाहेगा वशीकरण की सिद्धि उसके पास आ जाए। अब तुम काम वासना वाले थे, मेरी भी काम वासना है, ये आके यहाँ खड़ा हो जाएगा स्वादिष्ठान में। अब क्योंकि तुमको जो चाहिए था शक्ति ने दिया, मरने के बाद तुम उसी शक्ति के एक दूत बन के खड़े हो जाओगे। अब तुम वही काम करेंगे। अब तांत्रिक तुमको किसी एक के अंदर भेजेगा, लड़की के अंदर, एग्जाम्पल तुम आदमी हो, तुमको लड़की के अंदर भेज दिया, क्योंकि तुम्हारी काम वासना है ना। या तुम अगर मान लो मरने के बाद भी तुम किसी दरबार में, या उनके भी एक अलग अलग लोग होते हैं, उनके अंदर हो, किसी खूबसूरत लड़की को तुमने देख लिया, बाल खुल ले या जो भी चीज़ है, तुम उसके अंदर घुस गए। अब तुम स्वादिष्ठान में लग गए, वो लड़की परेशान होना लग जाएगी, वो लड़की सारी जिंदगी परेशान रहेगी। अब तो वो किसी तांत्रिक के पास जाएगी, ओझा के पास जाएगी। अब मैं जिसके अंदर खुद के अंदर काम वासना जिंदा है, वो लड़की जब मेरे सामने आएगी तो मैं उसके अंदर से वो प्रेत को कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि प्रेत तो देखेगा अबे तू मेरे को क्या निकाल रहा है, तो खुद काम वासना वाला भरा हुआ है, तो खुद लड़कियों औरतों के चक्कर में, तो खुद पैसा कमाने के चक्कर में, तू मेरे को मणिपुर से कहाँ से निकालेगा? वो प्रेत नहीं निकलता। ये तुम्हारे को मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पर्दे के पीछे थी। तो अब तुम बैठे हो, तुम चाह रहे हो कि नाभि के नीचे से किसी का चुड़ैल निकल जाए। आदमी के पास जाओगे तो वो देखेगा, औरत देखेगी, तू मेरे को निकालेगा, तो खुद औरतों के चक्कर में रहता, तू निकालेगा, तू मेरे को क्या निकालेगा बोले, बक वो हट जाएगी, तुम्हारे से निकलेगी ही नहीं वो, क्योंकि तुम्हारी खुद की काम वासना जिंदा है। तुम्हारे खुद के अंदर दुनिया के पैसा कमाने की पड़ी है, तो तुम्हारे पास जो आएगा तुमको लगता है उसके पेट से प्रेत निकलेगा, मणिपुर से तुम निकाल पाओगे? तो वो चीज़ नहीं निकलेगी ना, समझ रहे हो? अब
वो जो प्रेत है, यानी तुम थे, तुम मर गए, तुम अब दूध बन के, दूध नहीं, तुम एक एंटिटी बन के खड़े हो गए, अग्नि तत्व बने थोड़ा। अच्छा, क्या ये तुम्हारी आत्मा है? नहीं, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। ये भी एक बात को ले लेते हैं, क्या ये तुम्हारी आत्मा है जो उस देवी के कारिका या जो भी है बन के खत्म हो गई? नहीं, तुम तो जीरो पे आ गए। तुम जैसी मरे, तुम्हारी आत्मा डीप स्लीप में चलेगी। अब मुक्ति मोक्ष इसकी तुमको कोई नॉलेज नहीं है। अब तुम्हारा एक्टिव ब्रेन कौन सा था? काम क्रोध मोह लोभ इसमें था। मरने के बाद तुम देखोगे, अरे भाई मैं तो अब्दुल करीम खान ही, मैं जिंदा ही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे दांत बड़े हो गए क्योंकि तुमको नॉनवेज खाने की आदत थी। तुम नंगे नाच रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम वासना वाला था। अब तुम यहाँ आके इस शक्ति के पास एक सोर्स में खड़े हो जाओगे। मैं महाकाली काली माता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, कन्फ्यूज नहीं होना। इनके लोक में खड़े हो जाएंगे। इनके लोक में कैसे लोग रहेंगे? तुम्हारी तरह दारू पीने वाले, नशा करने वाले, लस्ट वाले, तो सबके साथ लोग बने हुए। तो तुम काम वासना थी, तुम स्वादिष्टान पे आके अटक जाओगे। शक्ति के 7 लोग हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे को काम वासना थी, तुम स्वादिष्टान पे आके अटक जाओगे। ठीक है, तुम्हारे को लोगों की ग्रीड थी, तुम प्रॉपर्टी हड़पने वाले थे, तुम मणिपुर पे आ जाओगे। मणिपुर पे आओगे तो लोगों के घर में भटकने लगोगे, कब्रस्तान, खाली मैदान, तुम यहीं भटकते रहोगे। स्वादिष्टान पे अटकोगे तो औरतों के अंदर घुस जाओगे। तुमको जलस थी, ग्रीड थी, लोगों के लिए वो था, तो तुम हार्ट चक्र पे अटके हुए रहोगे। तो जो जिसको क्या बोलते हैं ना, जिसको ग्रीड होगी, जेलसी होगी, तो तुम उसके हार्ट चक्र पे आओगे। समझ में आ गया? तो तुम्हारा क्या होता है जब तुम शक्ति को पूछते हो तो शक्ति को यहाँ पूछते हो। अब तुमको तो काम वासना चाहिए थी ना, तुमको चाहिए था ना औरत को भोगना, तो शक्ति ने तुमको फिर से भेज दिया इधर औरत के आगे। अब ये औरत सारी जिंदगी जिएगी, अब इसको तकलीफ आएगी, इसको तांत्रिक ओझा मार खिलाएंगे, प्रेत को दूध मारेंगे, ये पिटाई तुम्हारी भी होगी। लेकिन तुमको भोगने भी मिल रहा है क्योंकि तुमने क्या मांगा? तुमने मांगा भोग। तुमने मांग लिया मटेरियल डिजायर, तुमने मांग लिया काम वासना, तुमने मांग लिया भोग। अब भोग में तुम औरत के शरीर में चले गए या औरत आदमी के शरीर में चली गई। अब तुम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो, वो जाप कर रहा था, तुम जलना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे को गोला उतारेगा, ताबीज़ बांधेगा, मारेगा, ताबीज़ पे उसके दूध बांध के तुम्हारे पे बंधन कर देगा, उसके दूध तुमको मारेंगे। अब जब तक तुम इसके शरीर में हो, 1 महीने में 1 दिन का प्रभाव तो तुम डाल पाओगे। समझ रहे हो? 1 दिन तो तुमको भी भोगने मिलेगा, लेकिन बाकी के 20 दिन तुमको मार भी पड़ेगी। ऐसा करते 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 इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। जैसी ये मरेगी, ठीक है, अब इसने अगर दुख झेल लिए बेचारी ने, तो इसकी मुक्ति हुई, इसका सूक्ष्म शरीर थोड़े टाइम तक। लेकिन ये तुम यहाँ से भाग के इधर आ जाओगे वापस। अब सर्टन सिनारियो में मान लो अगर इसने वो चीज़ को एंजॉय किया है, मरने के बाद में कुछ समय तक, अब ये भी तांत्रिकों के पास में घूमी और जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व की, नहीं हुई, इसको भी सर्टन टाइम तक इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये दोनों सर्टन टाइम तक, कुछ 100 साल, 25 साल, 20 साल तक साथ में रहेंगे, 10 साल, 5 साल, 6 महीने, जो भी है साथ में रहेंगे। क्योंकि ये भी बदला लेगा, ये भी तो छोड़ेगा नहीं, इसके सूक्ष्म शरीर से भी बदला लेगा। ये फिर से इधर आ जाएगा, फिर ये तीसरी के अंदर जाएगा, फिर ये चौथी में जाएगा। ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर काम वासना थी ना। अब तुम थक जाओगे और शक्ति को तुम पुकारोगे कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं थक गया हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए, बस कर दो। फिर तुम आओगे मणिपुर पे। अब तुम औरत के अंदर नहीं जाओगे, अब तुम दरबार पे बैठोगे। प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, मंदिर हो गया, दरगाह हो गई, इस जगह पे आओगे कि तुमने एक जगह पे ये भोगने करने में 50-100 साल निकल जाते, जितने भी साल निकलेंगे। लेकिन यहाँ का एक दिन तुम्हारे लिए 100 साल जितना रहेगा। यहाँ तो एक ही दिन हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ तुमको 100 साल जैसा डीप लगेगा। ऐसा हो जाएगा जैसे तुम एक ही रात में एक सपना देखते हो, 1 महीने तक की जिंदगी देख लेते हो एक ही सपने में, वैसा सबकॉन्शियस माइंड है। ये तकलीफ आती है इसमें। अब जब तुम यहाँ जाओगे, इधर आओगे, यहाँ जाओगे, इधर आओगे, काम वासना थी ना तुम्हारे अंदर, तो काम पूरा करवा के देगी शक्ति तुमको पेट भरने तक तुम्हारा काम भर। फिर बाद में तुम थक के हार जाओगे, बोलोगे मेरे को और मार नहीं पड़नी, मेरे को सब कुछ त्यागना है। फिर तुम मणिपुर पे आओगे, फिर तुम हार्ट चक्र पे आओगे, फिर तुम कंठ पे आओगे। हार्ट तक पे तो तुमको भुगतना है, हार्ट के ऊपर फिर तुम एक शक्ति बन जाते हो। तभी भी तो फिर लोक कार्य में लगते हो, क्योंकि वहाँ पे भी तो उस डायमेंशन में भी तो बहुत सारी शक्ति है जो नीचे से ऊपर आई है। तो जब तुम नीचे से ऊपर आते हो, तुम तो देखो नया एम्प्लॉय आया है, हाँ भाई देख यहाँ के रूल्स ऐसे है, तेरे को ऐसा करना वैसा करना। अब तक तो मजा मारते आया था, लेकिन अब तेरे को ध्यान रखना है, अब तेरे को घर के बंधन करने हैं, किसी को प्रेत को अंदर नहीं आना देना और वगैरह वगैरह, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। और फिर तुम आगे बढ़ते हो एक एक। बस ये है कि ये वाले टाइम में तुमको 1000, 10,000, 5,000 साल निकल जाएंगे। यही अगर ज़िंदगी में लाइफ में कर लोगे तो 100 साल निकल जाएंगे। 100 साल 50 साल में तुम्हारी वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये है, तुम शिव के रूप में पूछते हो, तुम तो यहाँ तो मूलाधार से ही अच्छे तुम तो मूलाधार पे जाओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस ही होगी। मणिपुर पे हो, स्वादिष्टान पे हो, तुम तो सब कुछ त्याग के हो, तुम्हारी प्रोग्रेस होने लगती है।
तो शक्ति के भी रूप में पूछ सकते हो, लेकिन शक्ति के तुम पूछते हो तो तुम्हारे मटेरियल डिजायर मिलता है, तो फिर मरने के बाद तुमको वो चीज़ झेलनी है। तुम हज़ार हज़ार औरतों के अंदर जाओगे, हज़ार हज़ार पेट में जाओगे, तुमको खाना पीने का शौक था ना, ये भी सुन लो, खाने पीने का शौक था, मटेरियल डिजायर, लोगों का पैसा इसके लिए खाया है क्योंकि तुमको खाने का शौक था ना, खाने के लिए तुमको डाल दिया जाता है, पेट में डाल दिया जाता है। अब खाए जा रहे हो, जब किसी का पेट में प्रेत आता है ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ज़्यादातर देखोगे जिन दिखाई देता है उसके, दो सींग वाले या जो भी है, बंदा बहुत मोटा रहता है, उसके पेट की नाभि पे देखोगे ना प्रेत बैठा हुआ दिखाई देगा। अब इसका जो नाभि के नीचे, नाभि के अंदर जो प्रेत बैठा है, इसका कभी पेट नहीं भरने वाला, ना इसको टेस्ट आने वाला है, लेकिन इसके मुंह से राल टपकती रहेगी। ये जब आम देखेगा, चटपटा, जैसे जो चीज़ तुमको पसंद, मेरे को नॉनवेज पसंद है तो मैं नॉनवेज देखूँगा तो मेरे मुंह से राल गिरेगी। किसको पानी पूरी पसंद है, किसको वड़ा पाव पसंद है, किसको पिज़्ज़ा पसंद है, जब वो देखेगा, जब उस बारे में सोचेगा, तुम्हारे मुंह से राल उस प्रेत के मुंह से राल टपकने लगेगी। ठीक है, ये वो गंदगी। अब उसके बाद में जब तुम खाओगे ना, उसको टेस्ट मिलेगा ना उसका पेट भरेगा, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, इसके लिए तुम शांत हो जाओगे। 4 घंटे बाद फिर से तुमको खाने का दिल होने लगेगा। तो क्यों? क्योंकि प्रेत का पेट नहीं भरा है, प्रेत के मुंह को टेस्ट नहीं लगा है, वो हमेशा भूखा रहेगा। इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जो नमाज नहीं पढ़ता, मरते वक्त वो प्यासा रहता है। मरने के वक्त प्यासा होने का तुमको मालूम है तकलीफ क्या है? वो जब तक जिंदा रहेगा ना, जब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी ना, वो प्यासा रहेगा। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? कभी ऐसा सपना है जिसमें तुम घड़ी घड़ी जाके पानी पी रहे हो? किसी दिन प्यासे सो जाना, तुमको सपने में आएगा तुम पानी पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, जूस पी रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। घड़ी घड़ी पानी पीते रहोगे, घड़ी घड़ी प्यास, अपना क्या बोलते हैं, शरबत पीते रहोगे, कुछ ना कुछ पीते रहोगे, प्यास नहीं बुझेगी। ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ हज़ारों लाखों सालों तक होता रहेगा। अब बोलोगे अरे भैया हज़ारों लाखों साल तक, हाँ तो हो सकता है तुम्हारी औलाद हो, अच्छे कर्म करते हो, तुम्हारा भी, तुम भी उसके पितर हो, तुम्हारी मुक्ति वो करवा दे, ये भी हो सकता है, ये भी एक है। लेकिन मैं तुम्हारे को बेस्ट जो सिनारियो है वो बता रहा हूँ। ये है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो बताया जाता है, उसकी स्टोरी। आत्मा मरने के बाद सीधा 0 पे आ जाती है, डीप स्लीप, उसको पता ही नहीं क्या होगा। उसका तो हिसाब तब होगा जब वो उठेगा। तो आप बोलोगे भैया मतलब जो हम भुगत रहे, जो नर्क बताया गया और आपने जो स्वर्ग बताया है, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। तुम आज की डेट में 2 लाइफ में जी रहे हो, ठीक है? एक आध्यात्मिक ताला, तुमको जन्नत भी चाहिए, लेकिन मटेरियल डिजायर में तुम इतने फंसे हो कि तुम काम ऐसे कर रहे हो जो तुमको नरक में लेके जाएगा। तो तुम्हारी, इस्लाम में ऐसा बताया, बॉडी को भी सज़ा मिलती है, आत्मा को भी सज़ा मिलती है। इसके बाद जब तुम लोग पे पहुंचोगे, तब तुम उस जज के सामने आओगे और तुम्हारा कयामत का मंजर होगा और तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, तुम्हारे कर्म दिखाए जाएंगे। ये वो मरने के बाद से प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, तुमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओ मैंने ये काम किया था, सीधा जुक देखोगे दूसरे रूम में एक बंदे के अंदर बैठे हो, एक अंधेरा कमरा है, ऊपर से खाली खाना गिर रहा है, तुम खाते रहोगे, खाना गिर रहा है, खाते रहोगे, फिर पागल होगे तरह चिल्लाते रहोगे, सर पटकोगे दीवार पे, तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम सोच रहे अभी जेल में एक रूम में बंद हो, अभी निकल जाओगे, 2 साल 5 साल, सूरज दिखेगा नहीं, तुमको दिन का पता नहीं चलेगा और बहुत सारी बातें होगी, ये सब अंदर चल रहा होगा इंसान की किसी के शरीर में, और तुम तपते रहोगे, अचानक में पूरा रूम गर्म हो जाएगा, अंदर आग लगने लग जाएगी, तुम चिल्लाते रहोगे, तड़पते रहोगे, समझ में नहीं आया क्या है, वो आजू वाला बंदा जब करते बैठा रहेगा और तुम जलते रहोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम चिल्लाते रहोगे, फिर शांत हो जाओगे, फिर दूसरे दिन वही होगा। इसी में काफ़ी साल बीत जाएंगे, वो 1 घंटे तक जाप करेगा, तुम 10 साल तक जलते रहोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी तुम्हारे साथ में, ठीक है? तो ये है रियलिटी।